नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में CSIR की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आया है ITI डिप्लोमा और BSc वालों के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट शुरू होता है 28 अगस्त से शुरू होता है और लास्ट डेट होता है 27 सितंबर को होता है। और इसका हार्ड कॉपी भी भेजना होगा, उसका लास्ट डेट होता है रिसीव के लिए 12 अक्टूबर को हार्ड कॉपी रिसीव का लास्ट डेट होता है। ये जो वैकेंसी है, 2 टाइप का वैकेंसी निकल कर आया है। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट, इसका क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और BSc। इसका टोटल वैकेंसी 41 वैकेंसी है, एज लिमिट 28 है। उसके बाद टेक्नीशियन, ये इसका क्वालिफिकेशन है ITI, टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसी है, इसका भी एज लिमिट 28 है। उसके बाद देखो, ये जो एक के बाद एक सभी को डिस्कशन करेंगे पोस्ट के लिए। देखो, पहला पोस्ट जो वैकेंसी है ये वाला TA01, इसके लिए 10 पोस्ट है। ये BSc केमिस्ट्री वालों के लिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद देखो TA02, इसका 2 ही पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc फिजिक्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस और एज लिमिट भी 28 है। उसके बाद TA03, इसका एक ही पोस्ट है, एज लिमिट 31 है और ये BSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए है और इसका भी 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद TA04, इधर भी एक ही पोस्ट है, इसका एज लिमिट 28 है, क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc बायोटेक्नोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद TA05, इसका 3 पोस्ट है, इसका भी एज लिमिट 28 है, इसका क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद TA06, इसका भी एक ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन 28 है, इसका एज लिमिट 28 है और क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। TA07, इसका भी एक ही पोस्ट है, इसका एज लिमिट 38 है, इसका क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc मैथमेटिक्स में BSc फर्स्ट क्लास होना चाहिए, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद TA08, इधर 2 ही पोस्ट है, 2 पोस्ट है, एज लिमिट भी 28 है, इसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद देखो TA09, इधर 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, इसका एज लिमिट 28 है, क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल में डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास। उसके बाद देखो TA10 में एक ही वैकेंसी है, एज लिमिट 28, इधर भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद TA11, इधर 7 वैकेंसी है, एज लिमिट 28, इधर भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर का। उसके बाद TA12, इधर 2 ही वैकेंसी है, एज लिमिट 28, इधर क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड AC इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद TA13 में क्या होता है, 2 ही वैकेंसी बाकी है, 2 ही वैकेंसी है, एज लिमिट 28 है, इसका क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद TA14, इधर 2 वैकेंसी है, इसका एज लिमिट 28, इधर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और IT में होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद देखो टेक्नीशियन मीन्स ITI वालों के लिए, इधर T01, इधर 3 वैकेंसी है, 3 पोस्ट, इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद 50% मार्क होना चाहिए, मैट्रिक में 55%। उसके बाद ITI भी सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, एज लिमिट 28। उसके बाद T02, एक ही वैकेंसी बाकी है, इधर एज लिमिट 28 है, ये भी मैट्रिक के लिए है, विथ मैट्रिक में 55% मार्क्स साइंस में होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट हमारा ट्रेड अवेयरमैन में होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखो T03, इधर 2 ही वैकेंसी बाकी है, एज लिमिट 28, क्वालिफिकेशन 10th और साइंस में 55% मार्क होना चाहिए और जो ITI ट्रेड होता है वो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए। उसके बाद T04, इधर 3 वैकेंसी है, एज लिमिट 28 है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद 55% मार्क इन साइंस इधर भी और ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर की होना चाहिए, 2 ईयर फिटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद T05, इधर एक ही वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 28 एज लिमिट, ये भी मैट्रिक के बाद मैट्रिक में साइंस में 55% मार्क होना चाहिए, ITI में मशीन ट्रेड का 2 ईयर होना चाहिए, एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देन T06, इधर एक ही पोस्ट होगा 28 एज के लिए और इधर भी साइंस में
मैट्रिक में साइंस में 55% मार्क होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट वेल्डिंग में ट्रेड होना चाहिए। देन T07 इधर देखो एक ही पोस्ट है, 33 और 33 एज है। और इधर भी मैट्रिक के बाद मैट्रिक में साइंस में 55% मार्क होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा वो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट में होना चाहिए। उसके बाद T08 इधर एक ही वैकेंसी बाकी है, एज लिमिट 38 है। मैट्रिक के बाद इधर भी साइंस में मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए। और जो ITI है उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट ऑन कॉकरी और फूड प्रोडक्शन में 2 ईयर ट्रेड में होना चाहिए। इतना था वैकेंसी। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो थैंक यू, जय हिंद।